बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, मैं वीडियो के शुरू में आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूं कि आप जहां भी हैं दुनिया के किसी हिस्से में, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हक हमसाए सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो लोग दुख तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके दुखों को और परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और जिनके यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सेहतमंद औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आप कैसे हैं? आपने मुझे मिस किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे याद किया, अपने अंकल को याद किया। तो मजबूरी थी, मैं थोड़ी परेशानी में आ गया। अल्लाह ताला दुख देता भी है और उसको काटता भी है, ख़त्म भी करता है। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है, हम इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यार, दुख तकलीफ़ तो आती है। तो मैं 5-6 दिन परेशान रहा, आपकी आंटी भी परेशान रही। अकेले इन्होंने व्लॉग बनाया, आपके सामने जो कुछ इन्होंने काम किया आपको दिखाया। आपने इनको हौसला अफजाई इनकी की, इनको अप्रिशिएट किया। जिन्होंने देखा, जिन्होंने नहीं देखा, उनकी भी बहुत बहुत मेहरबानी कि वो आइंदा ज़रूर देखेंगे हमें। तो व्यूअर्स, मैं 2-3 दिन कहाँ आ रहा, मैंने आपको बताया था कि मैं टेस्ट करवा रहा हूँ। तो टेस्ट तमाम मुकम्मल हुए, लेकिन जो बड़ा टेस्ट था वो नहीं हो सका, यानी उसको सीटी स्कैन कहते हैं, वो नहीं हो सका। बाकी तमाम टेस्ट हुए हैं। तो 2 दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट दी है कि आप का जो अंदर का सिस्टम है वो अभी डैमेज है, यानी फेफड़े भी काम नहीं कर रहे, और जो जिसको जिगर कहते हैं वो भी काम नहीं कर रहा। वो भी जो खून है वो नहीं बना रहा। तो ज़्यादा परेशानी मुझे है, जो हार्ट प्रॉब्लम है उसकी परेशानी है, क्योंकि दिल का साइज़ बड़ा होने की वजह से उस पर सूजन आ गई है। उसी वजह से सांस फूलता है, रात को मैं सो नहीं सकता। तो जो खून की शरियानें हैं वो थोड़ी सी यानी कि बड़ी हो गई हैं, उन पर भी सूजन आ गई है। तो वो परेशानी की बात है। डॉक्टर साहब यही कह रहे थे कि इसको आपने यानी इसका जो इलाज है आपने करना है, बाकी कोई ख़ास ऐसा चलता रहेगा। फेफड़ों वाला मसला भी है, खांसी वगैरह होती है, वो तो मौसमी होती है, हो जाती है, लेकिन वो भी शिकायत है। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है वो हार्ट की है, दिल की प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि आप जो सीटी स्कैन है वो कराएं, लेकिन मैंने 4 टेस्ट करवाए। ईको करवाया, ईसीजी करवाई, अल्ट्रासाउंड करवाया और एक्सरा करवाया। तो एक्सरे में जो फेफड़े थे उसमें थोड़ा सा पानी दिखाई दिया उनको, और जो जिसको ईसीजी कहते हैं वो ब्लड प्रेशर था। ब्लड प्रेशर तो ख़ास नहीं था, थोड़ा जो 2 ब्लड प्रेशर होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा अप था, बाकी जो ऊपर वाला था वो कह रहे थे कि ये टेंशन की वजह से अप भी हो जाता है और डाउन भी हो जाता है, लेकिन जो नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है इसको कम करना है। बाकी जो उन्होंने ईसीजी की, जिसको यानी कि अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासाउंड में उन्होंने मैदे का चेकअप किया और सारा कुछ किया, और ईको में पूरा जो जिस्म था वो उनको चेक किया गया। तो टेस्ट मेरे साथ पास हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे लिए कि मैं इस मुसीबत से निकलूँ, क्योंकि व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली ये काम होता है, ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है। काफ़ी मुझे परेशानी पहले भी थी, क्योंकि टेंशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो मुझे पहले ट्यूशन की इसकी फ़ीस की परेशानी थी बच्चों की, तो वो तो अल्लाह मियाँ ने ऐसे समझ लें कि थोड़ी बहुत कहीं से मदद मिल गई, और मेरे जो बच्चों की यानी कि 1 सेमेस्टर की फ़ीस थी वो अदा हो गई। अब आगे जो सेमेस्टर आने वाला है उसकी फ़ीस, और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसकी फ़ीस,
तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन ज़रूर होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और मेन प्रॉब्लम थी ये थी कि मेरा जो दिल था ये घटता बढ़ता रहता है, यानी कि इस पे सूजन है ना, कभी इसकी जो हार्ट बीट है तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ये मेन प्रॉब्लम ये थी जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तो व्यूअर्स, मैं 2-3 दिन वहाँ रहा, कोई ख़ास व्लॉग नहीं बना सका, ना मैंने अपना काम किया है, ज़मीन वैसे पड़ी है, गंदम की ज़मीन तैयार करनी थी, ना वो दिखा सका, और जो घर के काम हैं वो वैसे पड़े हैं। तो आपकी आंटी काम करती रही हैं थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आप खुश रखे। मुझे तो बहुत अफसोस लग रहा है कि इनके टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आए हैं। व्यूअर, आपने हमारे लिए दुआ करनी है। नहीं, परेशानी नहीं है। अब ये थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है कि एक इंसान अकेला तो काम नहीं कर सकता, तो उनके जो दूसरे हैं वो काम न साथ मिले तो काम हो जाता है। तो एज ए बड़ा होने के नाते मुझे भी ये एहसास होता है कि अगर मेरा थोड़ा सा भी कुछ मसला हो जाता है तो मेरे तमाम घर वाले डैमेज होते हैं, तमाम घर वाले। तो इनकी परेशानी भी ठीक है। मैंने इन्हें कहा है कि आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह ये जो परेशानियां हैं इंशाअल्लाह ये ख़त्म होंगी। परेशानी आती रहती हैं, कोई परेशानी ये नहीं है कि परेशानी नहीं आती। तो कुछ हमारी अपनी परेशानियां, यानी कि ये देख लें कि कुछ मेरी बीमारी की परेशानियां, और कुछ रिश्तेदारों ने हमें जलील किया हुआ है, वो भी मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। पहले मैं हमने आपको चैनल बनाया था तो आपके अंकल ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बच्चों की फीस और घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे हमारे, तो हमने चैनल बनाया। आपको पता है कि हमारे सब जो है ना हमारे पीछे पड़ गए। तो अब क्या करें, अब उनको कोई रोक तो नहीं सकता। अब ये देख लें कि हम तमाम रिश्तेदारों से कटे हुए हैं, क्योंकि वो ऐसे समझ लें कि झूठ बोलकर हमें इस रास्ते से रोकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सिर्फ मेरे बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, तमाम मेरी जो बरादरी है उनके तमाम बच्चे ऐसे लो पर फिर रहे हैं, जैसे किसी ने चैनल बनाया हुआ है, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई कहीं मकान पे जाके रेस्टोरेंट में। क्योंकि अब चैनल की वजह से उनके पास थोड़ा माल तो आ गया है, लेकिन उसकी वजह से फिर वो हमें टार्चर करते हैं, हमें परेशान करते हैं। अब जिनके पास कुछ नहीं था उनको उठाने के लिए भी हमारा हाथ था। हमने तो हर मुमकिन कोशिश की, तमाम रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, बहनों से, भांजों से, सब को उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती, मैंने जिसके साथ भला किया उसी ने मेरे साथ बुरा किया। ये मुझे इस बात की मुझे समझ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। बचपन से ही मेरे जो ये आपके अंकल है, ये बचपन से भी इनकी अम्मी कहती थी कि ये दिल के बहुत ही अच्छे इंसान थे, यानी कि दिल के बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया है, ना हमने करना चाहा है किसी के साथ। तो परेशानी तो यही है कि अब रेत के टीलू में फंसा हुआ हूँ। मैं बार बार आपको ये बावरी नहीं कराना चाहता, बताना ही नहीं चाहता, लेकिन परेशान तो भी शेयर कर ही सकते हैं ना, लेकिन आपको मैंने अपना समझाया, इसलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ, बिल्कुल शेयर करता हूँ कि मैं परेशान हूँ। अब आप मुझे मशवरा दें, मैं आप आगे क्या करूँ। अब ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन अगर मैं बेच के जाऊँ तो वहाँ शहर में मैं मकान नहीं ले सकता, वहाँ या तो फिर जाकर किराए पे मकान लूँ और वहाँ फिर रिहाइश रखूँ, क्योंकि इनकी रकम है ये तो वहाँ किराए के बराबर है। अब आगे जो बच्चे, सर्दी आ रही है तो बच्चे परेशान हैं। बीमारी का हमें बहुत ज़्यादा दुख है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि ये मेरा जीवन साथी मेरे साथ है तो मेरे पास सब कुछ है, तो मेरा तो पीछे भी कोई भी नहीं है इसके अलावा, तो बच्चे भी अकेले और मैं भी एक अकेली औरत। तो यार ये मैंने एक्सरा करवाया है,
तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये दिल का साइज जो है वो बड़ा है, काफी बड़ा हो चुका है वो दिल और का ये साइज। जो नीचे आपको थोड़े दिल थोड़े का निशान मसला नजर आ बहुत रहे खतरनाक मसला होता है। ये आपको थोड़े तो पता थोड़े है ये कि पानी कितना है, ये पानी है। दिल के मसले का कितना प्रॉब्लम होती है, रात को सो नहीं सकता, रात को जो है ना इसको सांस के दौरे पड़ते हैं। फिर उन्होंने ये इको की है, इको यहाँ पर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बताया काफी है। खर्चा आता है, हम गरीबों के पास क्या है कि हम इलाज कर सकें आगे। और बाकी ये उन्होंने ईसीजी की है ये, और ये नुस्खे वगैरह हैं जो दवाई के। तो यार मैं बता रहा था कि 2-3 दिन में बिस्तर पर रहा, तो आपकी जो आंटी है से जो कुछ हुआ मैंने जैसे उन्होंने किया, इन्होंने काम किया, आपको दिखाया अपना। एक मेरी वीडियो तो देखी आप सब ने, दूसरी वीडियो मेरी फ्लॉप हो गई, वो नहीं चली। आपको तो पता है कि हमने चैनल किस लिए बनाया था कि हम अपनी परेशानियों को हल करने के लिए, कि आगे हम कुछ ना कुछ कर सकें अपने बच्चों के लिए, तो इसलिए हमने चैनल बनाया था। वो भी हमारा चैनल नहीं चल रहा, आपको पता है पूरी बरादरी हमारे खिलाफ है। तो मुझे 2-3 मैसेज आए हैं, 2-3 नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए हैं कि अब मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता कि वो आपके ख़िलाफ़ मैसेज कर रहे हैं। बाहर से आए मैसेज, भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे यानी ये जो है ये अंकल झूठ बोलता है, इनकी बहुत सारी जायदादें हैं, इनकी इतनी सारी सैलरी है, ऐसा बिल्कुल और भी नहीं ये है, हम कभी झूठ नहीं ये बोलते। करता है, वो करता है। मेरे पास ज़मीन थी 2 एकड़, मैंने कहा आपको कि मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, मेरे भाई मुझे धोखा दे गए, जुल्म कर गए, खा गए, पी गए, वही मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 10 कनाल मेरी आबाद है, बाकी गैर आबाद है। ये मैंने झूठ नहीं बोला। अच्छा, वो बाकी जो सब कुछ मैंने आपको बताया वो यही था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि मेरे बच्चे यहाँ से किसी ना किसी तरह निकल सकें। अब मैं तो फंस गया हूँ, मेरे ये देख ले कि अब मैं या ना तो आगे जा सकता हूँ ना पीछे। अभी मेरी एक बहन ने फ़ोन किया है कि भाई वो मुझे अंकल बोलती है, लाहौर से है, तो वो ये कह रही थी कि अंकल आप इस रोही में कैसे फंस गए। तो अब मुझे ये बताओ मैं उसे क्या बताऊं कि मैं यहाँ पर कैसे फंस गया, मेरे साथ क्या हुआ। जो मेरे भाई शादी में, बहनें शादी में शरीक ना हो सकें, वो मेरे साथ क्या करती। मेरी और इसकी उम्र में तकरीबन 10 से 12 साल का फ़र्क है। ये तो पहले भी मैंने आपको बताया कि तकरीबन 12 साल का फ़र्क है। तो मेरा कहने का मकसद ये है यार, हम किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। मेरा आज दिल दुखा है यार, दिल दुखा है क्योंकि मैं परेशान हूँ, इसलिए तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक तो मेरी बीमारियाँ, दूसरे मुझे जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो या तो मैं चैनल बंद कर दूँ, चलो इन दूसरों की खुशी है वो पूरी हो जाए, या फिर मैं इनके मुंह पे तमाचा मारूं और चलता रहूं। क्योंकि जो मेरे चैनल पे जो मेरे व्यूज़ आते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मेरे देखने वाले हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मेरे साथ खड़े हैं, वो मेरा साथ दे रहे हैं। क्योंकि वो सच्चे बंदे का साथ देते हैं, जो सच्चा बंदा होता है उसका साथ देते हैं। तो मैंने बेगम साहबा को यही कहा है कि आप टेंशन ना लें, आप हिम्मत रखें। अगर मेरी ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह किसी ना किसी तरह कवर कर लूँगा। तो है तो बीमारी का मसला ही, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं ठीक हो जाऊँ और अपना जो काम है वो करूँ। तो ये उनसे मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कुछ दिल में सोच रहे हैं वो कभी आपका पूरा नहीं होने वाला कि मैं चैनल बंद कर दूँगा, ये तो कभी हो भी नहीं सकता। जो भी इसी चैनल के ज़रिए जो भी आपके गलत काम करते हैं वो मैं आपको उन लोगों तक पहुंचाता रहूँगा जो आप काम करते हैं। हर बात पे झूठ बोलते बताना चाहता हूं कि आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को सपोर्ट करें या ना करें, ये आप पर मुनहसर है। लेकिन सच्चाई कभी नहीं छुप सकती और झूठ के पाँव नहीं होते। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ तो कभी भी बोला जा सकता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ यार्स के अपना इलाज करूँ प्रॉपर,
उसके बाद फिर मैं कोई और तरीका सोच रहा हूँ ताकि अपने चैनल को ग्रो करूँ। या तो मैं चैनल का नाम चेंज करता हूँ या फिर उसी नाम से मैं कोई और कारोबार करता हूँ जिससे मुझे थोड़ा बहुत यानी कि आगे मुझे मेरी चैनल का ग्रोथ आगे हो। तो ये बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था व्यूअर्स। आपने नाराज़ नहीं होना, क्योंकि मैं आपको अपना समझता हूँ। मैं अपना दुख तो ज़ाहिर कर सकता हूँ ना, ये तो मेरा हक़ है। मैंने अपना दुख ज़ाहिर किया, आपको दिखाया, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप मेरे साथ ताउन करेंगे, आप मेरे साथ चलेंगे और जो मेरी वीडियोस आ रही हैं आप उनको दूसरों तक ज़रूर शेयर करेंगे ताकि मैं इन मुश्किलात से निकल सकूं। आपकी आंटी को भी मैं हौसला दूंगा कि आप परेशान ना हों और ये सब अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला जिसको देता है उसको ही नवाजता है। वो शुक्र अदा करे या ना करे, ये उसकी मर्ज़ी होती है। मैंने काफ़ी सारे ऐसे व्लॉग्स देखे हैं जो यहीं से ग्रो करके अब वो उनके पास साइकिल की सवारी नहीं थी, अब वो कारों पे आ गए हैं। तो अल्लाह में जिसको दे तो उनको कम से कम शुक्र अदा करना चाहिए। मैं भी काम करूँगा, बेगम साहिबा को कहूँगा कि काम करे। तो नहीं, आप इसको इनको काम नहीं करना, क्योंकि ये काम नहीं करेंगे। यार मैं क्योंकि काम डॉक्टर नहीं ने करूँगा तो रोका है फिर कि कौन आप करेगा? भारी मुझे काम इस ना बात की करें। नहीं, ठीक है भारी काम नहीं करूँगा। अब जानवरों का कि गोबर उठाना, उनको पानी पिलाना और थोड़ा बहुत दूसरा काम तो वो तो मैं कर ही सकता हूँ। तो मेरा ये मेन प्रॉब्लम जो रात को सांस फूलता है, ये ना अगर हो ना तो फिर मैं ऐसा ऐसा पहले भी काम कर रहा था, इंशाल्लाह करता रहूँगा। अब मैं अपने बच्चों को रोक दूँ उन्हें यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं बेटे को रोक दूँ काम तो हो जाएगा लेकिन उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो मेरी जो बेटी थी लाहौर वाली वो भी यही कह रही थी कि अंकल आपकी अगर ज़मीन बिक जाए कोई बात नहीं है, आपने बच्चों को रोकना नहीं है। अगर आपके बच्चे रुक गए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। अपनी नौकरी, अपनी जो जायदाद है, वो पेंशन जो भी आपको मिली थी तो वो तो आप ख़त्म कर चुके। अब अगर उनको आप रोकते हैं तो वो तो सारी ज़ाया गई। तो मेरी अगर ये ज़मीन बेच गई 2 एकड़ जितनी भी है, रेत के टीले कुछ भी है, तो मैं उनको रोकने वाला नहीं हूँ। इंशाल्लाह मैं उनको पढ़ाऊँगा, चाहे पूरी बरादरी मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, खड़ी हो जाए, जो कुछ मर्ज़ी करना चाहती है मेरे ख़िलाफ़ करे। पूरी दुनिया को बताए ये झूठा है, इसके पास इतनी जायदाद है, इसकी जो कुछ है मेरे पास मेरे सामने रेत के टीलों में बैठा हूँ, आपको सबको पता है। अगर आप कहें तो मैं आपको सबको सबूत दे सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे आखिर में ये बात ज़रूर करूँगा कि जो अगर आपको मैसेज करता है, कोई भी है, मेरी बहन भाई बेटा यहाँ है या बैरून मुल्क है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपने मुझसे पूछना ज़रूर है, अंकल क्या ये बात सही है, क्या ये बात ऐसे है। आप से मैं सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने मुझे पूछना ज़रूर है कि अंकल क्या ये बात सही है या गलत है। तो मैंने अपने जो परेशानी थी वो आपके साथ शेयर की, तो इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना। तो आखिर में मैं आप सबके लिए ये दुआ करना चाहता हूँ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आप खुश हैं तो हम खुश हैं, इंशाल्लाह हमारा साथ चलता रहेगा। तो कल की वीडियो तक इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।